परिभाषा: जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राम, दिल्ली, पुस्तक, प्रेम, ईमानदारी। इन सभी शब्दों से किसी न किसी चीज का नाम पता चलता है, इसलिए ये संज्ञा है। संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 मुख्य भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम पता चले। उदाहरण: राम, गंगा, भारत, ताजमहल, दिल्ली। ये सभी किसी एक विशेष चीज का नाम बताते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से पूरी जाति या वर्ग का बोध हो। उदाहरण: लड़का, नदी, शहर, पुस्तक, शिक्षक। यहाँ किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी जाति व वर्ग की बात होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो। उदाहरण: सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल। इनको तौला या नापा जा सकता है। समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह या समूह के रूप में कई चीजों का बोध हो। उदाहरण: सेना, झुंड, भीड़, टोली, परिवार। यहाँ एक शब्द कई लोगों व चीजों का समूह बताता है। भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव, गुण, अवस्था या भावना का बोध हो। उदाहरण: प्रेम, खुशी, दुख, ईमानदारी। बचपन इन्हें देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है। संज्ञा पहचानने की आसान ट्रिक: अगर शब्द से इनका बोध हो तो वह संज्ञा है। व्यक्ति गिव्स, राम स्थान गिव्स, दिल्ली वस्तु गिव्स, किताब पदार्थ गिव्स, पानी भाव गिव्स, प्रेम। उदाहरण से समझें। वाक्य: राम स्कूल में पढ़ता है। संज्ञा शब्द: राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्कूल जातिवाचक संज्ञा। एक लाइन में पूरा टॉपिक याद रखने की ट्रिक: व्यक्ति प्लस जाति प्लस द्रव्य प्लस समूह प्लस भाव इक्वल संज्ञा के भेद। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बार बार दोहराने से बचने के लिए उसके स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है, वही सर्वनाम होता है। उदाहरण: राम स्कूल गया, राम ने पढ़ाई की। राम घर चला गया। ये वाक्य सही है, लेकिन राम शब्द बार बार दोहराया गया है। अगर हम सर्वनाम लगाएं: राम स्कूल गया, वह पढ़ाई करने लगा, फिर वह घर चला गया। यहाँ वो शब्द राम के स्थान पर आया है, इसलिए यह सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हिंदी व्याकरण में सामान्यतः 6 मुख्य प्रकार माने जाते हैं। एक, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, पुरुष का बोध कराते हैं। इसके 3 उपभेद होते हैं। एक, उत्तम पुरुष, जब बोलने वाला स्वयं के लिए शब्द प्रयोग करे। उदाहरण: मैं, हम, मुझे, हमारा। वाक्य: मैं स्कूल जा रहा हूँ। मध्यम पुरुष, जिससे बात की जा रही हो। उदाहरण: तुम, आप, तुझे, तुम्हारा। वाक्य: तुम कहाँ जा रहे हो। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही हो। उदाहरण: वह, वे, ये वाक्य मेरा दोस्त है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे। उदाहरण: ये, वह, वही, यही। वाक्य: ये मेरी किताब है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता न चले। उदाहरण: कोई, कुछ, किसी, कहीं। वाक्य: कोई दरवाजा खटखटा रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिनसे प्रश्न पूछा जाए। उदाहरण: कौन, क्या, किस, कौन सा। वाक्य: कौन आया है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करे। उदाहरण: जो, सो, जैसा, वैसा। वाक्य: जो मेहनत करता है वही सफल होता है। निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं या अपनेपन का बोध कराए। उदाहरण: अपना, स्वयं, खुद। वाक्य: मैंने अपना काम पूरा कर लिया। सर्वनाम पहचानने की आसान ट्रिक: अगर शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग हो रहा है तो वह सर्वनाम है। उदाहरण: सीता बाजार गई, वह फल खरीद रही है। यहाँ वह इक्वल्स सर्वनाम। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के बारे में जानकारी दे, वह विशेषण होता है। उदाहरण: सुंदर लड़की, बड़ा घर, मीठा फल, तेज घोड़ा। यहाँ सुंदर, बड़ा, मीठा, तेज गिव्स विशेषण हैं, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण के भेद, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हिंदी व्याकरण में विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं। 1, गुणवाचक विशेषण: गुण, हंसमुख, सुंदर, गोल अवस्था। हंसमुख 2, परिमाणवाचक विशेषण: निश्चित, 2 किलो, अनिश्चित, थोड़ा, अधिक, 3। संख्यावाचक विशेषण: निश्चित, 3, अनिश्चित, कुछ, कई, 4। सार्वनामिक विशेषण: उदाहरण: यह किताब, वह लड़का। कौन सा? ये चारों हिंदी व्याकरण के मुख्य विशेषण भेद हैं। गिव्स
टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एक गुणवाचक विशेषण जो गुण या दोष बताते हैं। उदाहरण, अच्छा बुरा सुंदर, तेज ईमानदार। वाक्य उदाहरण, राम अच्छा लड़का है। यहाँ अच्छा गिव्स गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो मात्रा या परिमाण बताते हैं। उदाहरण, थोड़ा अधिक कम पूरा आधा वाक्य, मेरे पास थोड़ा पानी है। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं। उदाहरण, 1 2 3 पहला दूसरा वाक्य, मेरे पास 2 किताबें हैं।